रोले सीज फायर जो ऐलान किया गया है सीज फायर पर, उस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप क्या चाहते थे कि सीज फायर हो या ना हो? बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। पता है क्यों? देखिए, हम पाकिस्तान का क्या, वो भूखा नंगा देश है। वो उसको तो पता क्या होगा, जब मॉक ड्रिल हुई ना, वहाँ पे पाकिस्तान में भी मॉक ड्रिल हुई थी, लाइटें बुझा दी। वो बेचारे लाइटों के अंदर भी एक दूसरे पे चढ़ के जंग लड़ने लग गए। उधर तो 17-17 पैदा कर रहे हैं, 18वां और हो जाएगा उनका इस जंग के बहाने। तो हमने तो अपने देश को देखना है। हमारी देश जो है चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था होने वाली है, 8वें पायदान पे आने वाली है। हमारा देश जो है अस्थिर रह चल रहा है। हमारा उद्देश्य था आतंकवाद को खत्म करना। आतंकवाद के जो 9 ठिकाने थे उनको खत्म किया। मसूद अजहर जो था उसने खुद आकर के बोला, भैया मेरी माँ भी मार दी, मेरी बहन मार दी, बीवी मार दी, बच्चा मार दिया, बुआ मार दी, चाची मार दी, 14 बंदे उसके परिवार के मार दिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब वो एक आतंकवादी आकर के रो रहा है, उसके बाद वहां का सेना का रक्षा मंत्री आकर के बोल रहा है कि भैया भारत ने जो है हमारे रावलपिंडी के यहाँ स्टेडियम के पास ड्रोन गिरा दिया है और यहाँ गिरा दिया, वो बोल रहा है। और उसके बाद उसका रक्षा मंत्री दोबारा बोलता है आपने क्या किया, उधर से सवाल आता है। तो रक्षा मंत्री कहता है हमने भी उनके 5 रफेल गिरा दिए। वो कहता है सबूत दो। वो कहता है जी सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो वो सबूत जो है वो सोशल मीडिया पे देख रहा है, और हमारी सेना जो है वो हमारे को प्रूफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रही है। लेकिन पाकिस्तान में देखिए इस समय खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। शाहिद अफरीदी हैं, रैली निकाल रहे, उसको संबोधित कर रहे हैं, रैली को कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, हमने भारत को हरा दिया है, घुटनों पे ला दिया है भारत को। आपको पता है जब अभी लोकसभा चुनाव हुए थे ना, तो कांग्रेस की 99 सीट आई थी, सुप्रिया सिन्हा नाचती गाती हुई आ रही थी और सारे उसके चमचे तालियां बजा करके स्वागत कर रहे थे। उन्हें लग रहा था प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गया। तो वही सुप्रिया सिन्हा भारत की और वहां का शाहिद अफरीदी, दोनों की सोच एक जैसी है। दोनों बॉयकट हैं, दोनों का हेयर स्टाइल भी ठीक है, मुंह भी एक जैसा ही है। ये दोनों जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे इसने देश को गुमराह किया, वो वहां पे कर रहा है। काम का गुलाब जामुन का खर्चा कर रहा है, मैं देख रहा था। अबे आटा दे। हाँ, अब सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है, कि भाई मोदी जी की पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये इंदिरा गांधी बनने चले थे, इंदिरा गांधी को अब गाली देते थे, इमरजेंसी याद दिलाते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। मोदी जी कभी इंदिरा गांधी नहीं बन सकते, ना ही उनकी बराबरी के कह रहे चरणों के धूल तक नहीं बन सकते इंदिरा गांधी। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी जीवन में बनना भी मत। वो बांग्लादेश आज हमारे लिए नासूर बना हुआ है। आज हिंदुओं की गर्दनें काटी जा रही हैं वहां पे, जिन हिंदुओं ने जाकर के उनको एक अलग देश बना करके दिया था, जो हमारी सेना ने शौर्य दिखा करके इनको छत देने का काम किया था। वहां पे हिंदू बहन बेटियों के जिस्म नोचे जा रहे थे, उसी में कत्लेआम किया जा रहा है हिंदू बहन बेटियों का। और वही बांग्लादेशी भारत में घुस घुस करके हिंदुओं को काटने का काम कर रहे हैं। आप इन पे दया खाने का काम करो, और ये हमारे बच्चों को दया खाने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ नहीं बनना चाहिए। 93,000 सैनिक जिस इंदिरा गांधी ने पकड़े हो और अपने शौर्य की बात करती हो, वो 54 सैनिक हमारे नहीं छुड़वा पाई थी पाकिस्तान में। कैसे उनको कहते पताड़ने दे दे करके मार डाला गया पाकिस्तान की जेलों के अंदर। आप बताइए, आप किसी देश के 93,000 सैनिक छोड़ने का दम रखते हैं और वहां से 54 सैनिक अपने नहीं छुड़ा सकते? काहे कि आप आयरन लेडी है? किसने आपको आयरन लेडी का खिताब दिया? मेरे सामने लेकर के आओ। अब तो सुप्रिया सुनीत का ट्वीट आया, सुप्रिया सुनीत कह रही है कि दिक्कत सीमा पर नहीं है, दिक्कत है दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री को उन्होंने दिक्कत बताया। हाँ, राहुल गांधी दिक्कत है, ये खुद दिक्कत है, विपक्षी पार्टियां दिक्कत है। जो जब सीए एनआरसी यूसीसी आता है तो अपनी छातियां पीटने के लिए लग जाते हैं। जब पानी सिंध का रोका जाता है, गले इनके सूखने लग जाते हैं। जब ठिकाने आतंकवादियों के तबाह होते हैं तो छातियां इनकी पीटने लग जाती हैं। इनको क्यों इतना दुख होता है, आप बताइए। और ये तो भैया मैं कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर शाहरुख खान ने क्या फेम कमाया होगा, आमिर खान ने क्या फेम कमाया होगा, और सलमान खान ने क्या फेम कमाया होगा। जितना अच्छा फेम राहुल गांधी, खड़गे, नेहा सिंह राठौर ने कमाया है, जाकर के देखिए। पाकिस्तान की मीडिया धपाधप इनकी वीडियो चला रही है। ये तो सुपरस्टार हैं। इनको तो आईफा अवार्ड से नवाजा जाएगा थोड़े दिन के अंदर, देखना आप। अभी ये जितने अपने नाम लिए, सुप्रिया सुनीत हो चाहे नेहा राठौर हो, इनका ट्विटर पे ट्वीट आता है कि जब सीज फायर का ऐलान हुआ, कह रहे हमारी सेना जीत रही थी, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी और ये सीज फायर का ऐलान करवा दिया कि मोदी जी के जो 56 इंच का सीना है वो सूख चुका है। नेहा सिंह राठौर जो बोल रही थी मेरे परिवार के 6 से 7 बंदे आर्मी में हैं, जरा उनकी फोटो और दस्तावेज ला करके सामने रखे पब्लिक के, कौन है जा करके देखो। जो तुम्हारे 40,000 रुपए की सैलरी से ना सेना का जवान नहीं चल रहा। तुम ये सोच रहे हो 40,000 रुपए महीना उसको सैलरी दे रहे हो, कुछ सहूलियतें दे रहे हो, तो बेमतलब गोलियां खाने पहुंच जाएगा। जब देश की आन बान शान पे बात आएगी तो वो निछावर होने को तैयार होते हैं। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी से सेना का जवान शहीद नहीं करा देंगे हम लोग जाकर के, कि तुम बोलोगे तुम्हें पता है क्या हो रहा है बॉर्डर पे जाकर के। अपने एसी कमरों में बैठ करके दिल्ली के अंदर ये सिर्फ लेक्चर देना जानते हैं। ये 10 मिनट के लिए आएंगे, लैपटॉप खोलेंगे अपना और ट्विटर अकाउंट ओपन करके 2 मिनट का अपना स्टेटस बना करके डालेंगे और अपनी वाहवाही लुटेंगे। जा करके देखना जरा सरहद पे
गोली पूछ करके नहीं आती है कि कहां पे आकर के लगेगी, सिर में लगनी है या छाती में लगनी है। तो इन बेवकूफों की बातों में जाएंगे ना तो ये लोग तो पहले भी हमारी सेना के सगे नहीं थे, जब कश्मीर में इनके कार्यकाल में पत्थर खा रही थी। ये तो हमारी पुलिस के भी सगे नहीं थे, जिन पत्थरबाजों ने संभल में पुलिस को पत्थर मारा उनको 5-5 लाख रुपया देने पहुंच गए थे। ये भारत के सगे हुए कब है और आप इनसे क्या उम्मीद रखोगे, ये बताओ। आप बताइए, अजीत डोभाल से ज्यादा समझदार है सुप्रिया सेनेत? हमारी सेना अध्यक्षों से ज्यादा समझदार है सुप्रिया सेनेत या नेहा सिंह राठौर? हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री जयशंकर से ज्यादा एजुकेटेड है ये लोग? ये साले 5वीं पास नहीं करते हैं और आकर के तबला बजाने के लिए बैठ जाएंगे। मेरे अकाउंट में 519 रुपए थे, 500 मैंने तबले वाले को दे दिए थे। हालत तुम्हारी देखो, कटोरा लेके भीख मांगने वाली है। तभी गई ना पैसा मांगने के लिए पार्टियों के पास कि मैं मोदी के खिलाफ बोलूंगी और पैसा दो। देखिए ना, पूरा विपक्ष कह रहा है कि भाई मोदी जी से विनती कर रहा है, काफी टाइम से कर रहा है कि भाई आप स्पेशल सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का। मोदी जी बुला क्यों नहीं रहे? ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी डर गए? जब पूरी बैठक होती है, सारे विपक्ष के जो दल है सारे जब बैठक होती तब भी मोदी जी उसमें नहीं रहते, बिहार चुनाव चले जाते हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मतलब कि सर्वदलीय बैठक में भी नहीं होते, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन भी नहीं बुला रहे। ये पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है। आपने अभी हाल ही जब सीज फायर रुका है उसके बाद की जो सेना ने प्रूफ दिए, सेना ने अपने शौर्य का जलवा जो दिखाया हमारे को प्रूफ के तौर पे, वो और सोशल मीडिया पे फोटो देख रहे हो। अभी जो हमारे 7 से 8 जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को देख रहे हो। इन्होंने वो सेना जो हमारी शहीद हुई है ना उसके ऊपर राजनीति करनी है, इसलिए ये सेशन काल जो है अपाशशन काल बुला रहे। इसलिए कह रहे पार्लियामेंट बुलाओ, क्योंकि अब हमने वो 8 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं उस पर छाती तो पीट लें। अब आप पानी कब खोलोगे? पाकिस्तान की आवाम प्यासी मर रही है, उस पर छाती तो पीट लें। अब हमारे जो सैनिक वहां पर जो मरे हैं, पुंछ के अंदर जो हमारे निहत्थे लोग मरे हैं, उन पर छाती तो पीट लें। और यही वो लोग थे ना, जब राष्ट्रपति शासन कश्मीर में लगा हुआ था तो लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, नारे लगा रहे थे विपक्ष के। जो सर्वोच्च न्यायालय गए थे, कश्मीर में इलेक्शन कराओ, तानाशाही चल रही है, और कश्मीर में इलेक्शन हुआ उसके 2 महीने बाद ही तो ये घटना हुई। क्या सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता था कश्मीर के हालात ठीक नहीं है? जब सुरक्षा एजेंसियों ने बोला, हमारी NIA ने बोला, मोदी सरकार ने बोला कश्मीर को अभी समय लगेगा स्थिति में आने में, अभी तो कर्फ्यू मुक्त हुआ है वो, अभी समय दे दो। नहीं, ये गए वहां। भारतीय वायुसेना का बयान आया कि भाई कि हम अगले मिशन के लिए तत्पर है, तैयार है, रेडी हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला? वो सीधा कह रहे हैं कुत्ते की दुम है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसको गोली मार दो, इसकी दुम जैसे कुत्ते की सीधी नहीं होती, इनकी नहीं होगी, लेकिन हम तत्पर खड़े हैं। अब अगर इसने जितनी सी भी कार्रवाई करी तो अंजाम पूरा भुगतेगा ये। उन्होंने बोल दिया बातों बातों में। हमारे तो पंजाबी में कहावत है, कहना धीनू तो सुनाना ससनू, बोल बेटी को दो और सास समझ जाए। वही चीज है, आर्मी वायुसेना के आर्मी चीफ ने बोल दिया कि भैया अगर अब तूने गलती करी तो अंजाम भुगतने को अब तैयार रही हो। ठीक है, क्या कहिए जो सीज फायर का जो ऐलान हुआ, पहले तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अगर मोदी जी ने किया है, और सीज फायर सबसे पहले बराबरी वाले लोगों से होता है, अगर पाकिस्तान के साथ हमने समझौता करा है तो इसका परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है। और आज रात 8 बजे मोदी जी जो बताएंगे वो जरूर भारत के लोग उन विचारों से खुश होंगे, क्योंकि कुछ लोगों में एक नैरेटिव होता है जो विपक्ष के द्वारा तुरंत सेट कर दिया जाता है कि जो है आयरन लेडी ये कर रही थी, आज मोदी जी ये नहीं कर पाए। तो सही बात है ना। देखिए, बलूचिस्तान रेडी है टूटने के लिए, लेकिन मोदी जी कहाँ तोड़ पाए? देखिए, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। सच्चाई है ये। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वार ऐसा करो ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो हो सकता है कि इस समझौते के बदले हमें POK भी मिल जाए, और पाकिस्तान में और सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ है, वाटर अटैक, वो आने वाले टाइम में वहाँ खुदगिरी युद्ध छिड़ जाएगा। क्योंकि बलूचिस्तान तो जो चाइना उनको हथियार बेचता, बलूचिस्तान रास्ते में उसको डिस्ट्रॉय करके लूट लेता है। तो पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है कि वो खुदगिरी युद्ध के कगार पर है। तो आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? दूसरी बात देखिए, अब पाकिस्तान अगर कुछ भी किया, आपको पता है एक्ट ऑफ वॉर के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि सीज फायर दोनों तरफ से। और अगर ट्रंप भी चचा चौधरी बना हुआ है बीच में, तो अगर बीच में कोई गलती होगी तो बदनामी तो ट्रंप की भी होगी। तो उसको भी पता चल जाए कम से कम कि IMF फंड से फंड रिक्वेस्ट करके देना, उसके लिए मिसाइल देना, F-16 देना, फिर उसका बेइज्जती करवाना। तो यूएसए पूरा सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही कि भाई मोदी जी की रीढ़ की हड्डी नहीं है, सीज फायर रुकवा दी, हमारी सेना जीत रही थी और इन्होंने रुकवा दिया। क्या दम नहीं बचा? 56 इंच का सीना जो है वो सूख चुका है पूरा। देखिए, मोदी जी के अंदर कल भी दम था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और जो इंदिरा गांधी के बारे में कहता आयरन लेडी, मैं बताना चाहता हूँ आयरन लेडी ऐसे नहीं बनता है। उसके लिए तानाशाही दिखानी पड़ती है, इमरजेंसी लगवाना पड़ता है, नसबंदी करवाना पड़ता है, लाखों सिखों को मरवाना पड़ता है। ना जाने कितने घोटाले में कितने इंदिरा गांधी के टाइम में लगा था। इंदिरा
किसके टाइम में लगा था भाई? ज्ञानी पुरुष आ जाओ इधर, आ जाओ। तो अरे यार, ठीक, तो इंदिरा गांधी के लिए, इंदिरा गांधी बनने के लिए इन सारी चीजों को करना पड़ेगा, तब लोग इंदिरा गांधी बनेंगे। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जो पहले जो